अध्याय 269। उसकी भावनाएं। वह आत्मसंतुष्ट था, अहंकार से अंधा, बहुत आत्मविश्वासी, अपनी स्थिति के प्रति बहुत आश्वस्त। उसने सोचा कि चूंकि उनके बटालियन ने मानव को घेर लिया और कोने में धकेल दिया, इसलिए वे पहले ही जीत चुके थे, और यही गलती थी। उसने कप्तान की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। कप्तान मानव से बात करती रही, उसे अपने सारे पत्ते प्रकट करने की कोशिश करती रही, जबकि वासोद का मानना था कि लड़का पहले ही अपने टूटने के बिंदु पर था। उसने मान लिया था कि ये सिर्फ बिल्ली और चूहे का खेल है, कि वो मनोरंजन के लिए उसके साथ खेल रही थी, धीमी हत्या का आनंद ले रही थी। लेकिन अफसोस, वास्तविकता बहुत अलग थी। मानव के पास खेलने के लिए और भी पत्ते थे, उनसे कहीं अधिक जितने की किसी ने उम्मीद की थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा कप्तान ने शुरू से कहा था, मानव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। शहर में नरसंहार के बारे में सुनते ही उसे इस तथ्य का एहसास हो जाना चाहिए था। उसे इस पर और सवाल करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, उसे कम आंकना बंद कर देना चाहिए था। उसने सोचा कि कैसे उस मानव जो खुद लड़के द्वारा पुष्टि के अनुसार सिर्फ एक बच्चा था, उन सभी को अपनी स्क्रिप्ट का पालन करने के लिए मात देने, सोचने और हेरफेर करने में सक्षम था। वासोद कांप गया। विचार असहनीय था। कैसे एक साधारण मानव बच्चा इतना चालाक कैसे हो सकता है? उन्हें उसके खेल में प्यादे के रूप में कैसे बदल दिया गया था? एहसास ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक गहरी आंतरिक ठंडक भेज दी। वासोद आंतरिक रूप से कांपने से खुद को रोक नहीं सका। ये सामान्य नहीं था। वह बच्चा अपनी उम्र में इतना असामान्य था। तर्क से ही विचलन। उसने ये कल्पना करने का साहस नहीं किया कि यदि उसे जीने और आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती तो वो क्या बन जाता। एक राक्षस। उसने अपने दिल में प्रार्थना की कि कप्तान सफल हो, उसे पकड़ ले, उसे मार डाले, कुछ भी। उसे अब लड़के के रहस्यों की परवाह नहीं थी। वो केवल उसे मरा हुआ चाहता था, क्योंकि अगर वो लड़का बच गया, वह भविष्य में किस तरह का दुस्वप्न बनेगा। वासोद अब शहर के चौक पर अपनी कायरता पर पछता रहा था, गुलामों को पीछे छोड़ रहा था। उसे उन्हें ले जाना चाहिए था, विशेष रूप से उस छोटी लड़की को, जिसके लिए मानव ने इतनी परेशानी उठाई थी। अगर उसने उसे साथ ले लिया होता तो उनके गले में फंदा होता। एक आदर्श लाभ। अगर वासोद ने गलत अनुमान नहीं लगाया था तो उसे यकीन था कि लड़की उस असामान्य मानव से संबंधित थी। वासोद को नहीं पता था कि शहर में आने से पहले लड़का छोटी लड़की को जानता भी नहीं था। उसे पहले कप्तान के शब्दों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। जब वो सतर्क थी तो उसे मानव के प्रति दोगुना सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन वह अंधा था। वे अजीब लपटे, वे तावीज़, मौन नरसंहार, उसे ये बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। वो मानव, वो शुरू से ही उनके साथ खेल रहा था। केवल लड़के द्वारा इसमें डाली गई दूरदर्शिता की भारी मात्रा की कल्पना करने से उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उसकी पीठ ठंडी हो गई। अगर वो इसका नेतृत्व करने वाले कप्तान के बजाय होता, वो पहले ही मर चुका होता, और उसके साथ बटालियन भी। यह उसके डर का सरासर भार था, अस्वीकार्य सत्य कि लड़के की बुद्धि और शक्ति उनकी धारणा से कहीं अधिक थी। उसके डर का मुख्य कारण उसकी उम्र थी। वो अभी भी एक बच्चा था, एक मानव बच्चा। अगर वो बड़ा होता तो कप्तान को इसका एहसास हो जाता। विकास के इस बिंदु पर उसके पास ऐसी असामान्य क्षमताएं नहीं होनी चाहिए। ये तर्क को धता बताता है, प्रकृति को धता बताता है, और इससे उसे मानव में निहित विशाल क्षमता से डर लगता है। अगर वो अभी इतना खतरनाक है तो वो 5 साल में क्या होगा, 10? केवल इस विचार से उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने धीरे धीरे उस दिशा में देखा जहां कप्तान गया था और बेसब्री से प्रार्थना की। उसे सफल होना था, उसे होना था। इस बीच शिक्षक, लड़की ने प्रशंसा के पात्र को देखते हुए अपना होंठ काट लिया। अभी ओलिवर द्वारा उसे पूरी गति से ले जाया जा रहा था, जब वो उसे अपनी पकड़ में सुरक्षित रूप से पकड़े हुए चट्टानों को पार कर रहा था। हवा उनके चारों ओर चीख रही थी, उसके बालों को चाबुक मार रही थी, क्योंकि असमान इलाके में उसके कदम मुश्किल से लड़खड़ा रहे थे। उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी अभिव्यक्ति तेज, अटूट थी, जैसे कि कुछ भी उसे हिला नहीं सकता था। वो जानती थी कि उसे दर्द हो रहा है। वह उसकी पकड़ की हल्की जकड़न में, उसके जबड़े में मुश्किल से ध्यान देने योग्य तनाव में इसे महसूस कर सकती थी। और फिर भी वो लड़खड़ाया नहीं। उसे इस समय एक बोझ महसूस हो रहा था। उसे इस तरह उसके द्वारा ले जाया जा रहा था और केवल उसकी गति को कम कर रहा था। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए। उसे यह स्पष्ट था कि पहले क्या हुआ था। वो अजीब महिला उनसे ज्यादा मजबूत थी।
उसके शिक्षक ने उसके जबरदस्त हमलों को सहते हुए उससे संघर्ष किया था, लेकिन वो अभी भी टिका रहा। उसके लिए, हाँ, वो उसकी खातिर टिका हुआ था। कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। उसका मानना था कि अगर वो अकेले सुरक्षित रूप से भागना चाहता तो वो बहुत पहले ऐसा कर सकता था। उसने ऐसा क्यों सोचा? उसकी क्षमता के कारण। ये उसकी क्षमता के कारण था कि वो उस अजीब राक्षसी महिला और सैकड़ों सैनिकों द्वारा खोजे बिना इतने लंबे समय तक छिपी रहने में सक्षम थी। जब उसने उसे ऐसा करने का संकेत दिया तो उसने खुद की मर्जी से खुद को प्रकट करने तक स्पष्ट रूप से उसे उनकी नज़रों से बचाया था। तावीज़ अद्भुत था। वो नहीं जानती थी कि ये किस लिए था, लेकिन जब उसने शुरुआत में तावीज़ निकाला तो उसने बस वही किया जो उसे निर्देश दिया गया था। उसने उस पर भरोसा किया था और उसने उसकी रक्षा की थी। इस समय ओलिवर के लिए उसने प्रशंसा और सम्मान के सिवाय कुछ महसूस नहीं किया। न केवल उसने उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डाली, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हाल ही में उसका छात्र बना था। अपने जीवन में पहली बार किसी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। आंतरिक रूप से वो इस समय रोने से खुद को रोक रही थी। ये उसके पूरे जीवन में पहली बार था जब उसने परवाह महसूस की। पहली बार जब उसने महसूस किया कि उसकी कीमत है। वो अब सिर्फ पशुधन नहीं थी। कहानी जारी रहेगी।